एक सवाल है जिस पर हम सब ने कभी न कभी जरूर सोचा होगा। क्या कानून सच में निष्पक्ष होता है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो समाज की ताकतवर शक्तियों का ही आईना है? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और समझते हैं क्रिटिकल लीगल स्टडीज यानी सीएलएस को, जो कानून को देखने का एक कह सकते हैं क्रांतिकारी नजरिया है। आज की इस बातचीत में हम 4 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आखिर ये सीएलएस है क्या भला। फिर देखेंगे कि इस सोच की जड़ें कहाँ हैं। इसके बाद हम इसके सबसे दमदार तर्कों पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसका असर क्या हुआ और इसकी आलोचना क्यों होती है। तो आइए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी सवाल से। आखिर ये क्रिटिकल लीगल स्टडीज है क्या? देखिए, इसे सिर्फ एक थ्योरी समझने की गलती मत कीजिएगा। ये असल में कानून को परखने का एक ऐसा चश्मा है जो उसकी नींव पर ही सवालिया निशान लगा देता है। सीएलएस का जो मूल विचार है ना, वो ये है कि कानून कोई आसमानी या पवित्र चीज नहीं है। इसके समर्थक कहते हैं कि कानून समाज में जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही बनाए रखने का एक औजार है, और ज्यादातर मामलों में ये समाज के ताकतवर लोगों को ही फायदा पहुंचाता है और कमजोर तबकों के खिलाफ जो पूर्वाग्रह हैं उन्हीं को मजबूत करता है। तो फिर सीएलएस के विद्वानों का मकसद क्या है? असल में उनके 3 बड़े लक्ष्य हैं। पहला तो ये कि जिन कानूनों को हम बड़ा निष्पक्ष और साफ सुथरा मानते हैं, उनकी अंदरूनी कमियों और अस्पष्टता को उजागर करना। दूसरा, किसी भी कानूनी फैसले का समाज और लोगों की जेब पर क्या असर पड़ता है, इस सच्चाई को सबके सामने लाना। और तीसरा, कानून की जो मुश्किल भाषा है ना, उसे आसान बनाना ताकि आम इंसान भी समझ सके कि हो क्या रहा है। अच्छा, अब ये सवाल उठता है कि इतनी तीखी सोच आई कहां से? इसकी जड़ें काफी गहरी हैं, जो लीगल रियलिज्म से होते हुए 60 और 70 के दशक के बड़े सामाजिक आंदोलनों तक जाती हैं। देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है 1930 के दशक से, जब अमेरिकन लीगल रियलिज्म ने पहली बार हिम्मत करके ये कहा कि कानून सिर्फ किताबों में लिखे नियम नहीं होते। फिर आया 60 और 70 का दशक, जब नागरिक अधिकारों और महिला अधिकारों जैसे आंदोलनों ने लोगों को सिखाया कि व्यवस्था पर सवाल कैसे उठाए जाते हैं। बस इन्हीं 2 धाराओं के संगम से 1970 के दशक के आखिर में सीएलएस का जन्म हुआ। इस आंदोलन के एक बड़े नाम डंकन कैनेडी ने इसे खूबसूरती से समझाया। उन्होंने कहा कि सीएलएस का काम सिर्फ कानून में खामियां निकालना नहीं है, बल्कि इसका असली मकसद तो अपनी कानूनी समझ का इस्तेमाल एक ज्यादा बराबरी वाला और बेहतर समाज बनाने के लिए करना है। तो चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। सीएलएस के वो मुख्य तर्क कौन से हैं जो पूरी कानूनी व्यवस्था की चूलें हिला देते हैं? सीएलएस के तर्कों को अगर हम देखें तो मोटे तौर पर 5 बातें सामने आती हैं। 1, कि कानून कभी भी पूरी तरह तयशुदा नहीं होता। 2, कानून और कुछ नहीं, बस राजनीति का ही दूसरा रूप है। 3, कानून हमेशा ताकतवर के पक्ष में झुकता है। 4, खुद कानून के अंदर ही गहरे विरोधाभास हैं। और 5, जिसे हम आज़ाद व्यक्ति मानते हैं, वो उतना आज़ाद है नहीं। चलिए इनमें से कुछ सबसे मज़ेदार दावों को ज़रा और करीब से देखते हैं। इसका सबसे पहला और शायद सबसे क्रांतिकारी तर्क है कानून की अनिश्चितता। मतलब ये कि सिर्फ कानून की किताब पढ़कर कोई भी ये दावे से नहीं कह सकता कि फैसला क्या होगा। सीएलएस का मानना है कि जज भी इंसान होते हैं और उनके फैसलों पर उनकी अपनी सोच, उनका समाज और देश का राजनीतिक माहौल, इन सब का बहुत गहरा असर पड़ता है। और इसी से जुड़ा है इसका दूसरा बड़ा दावा कि कानून ही राजनीति है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि कानून और राजनीति को आप अलग अलग करके देख ही नहीं सकते। अदालत का हर फैसला अपने आप में एक राजनीतिक फैसला है, जो तय करता है कि समाज किस दिशा में जाएगा और पावर किसके हाथ में रहेगी। सीएलएस एक और मजेदार बात बताता है कि कानून में अंदर ही अंदर बहुत गहरे विरोधाभास हैं। जैसे एक तरफ तो कानून चाहता है कि नियम एकदम सख्त और पत्थर की लकीर जैसे हों, वहीं दूसरी तरफ असली इंसाफ करने के लिए अक्सर नियमों को थोड़ा लचीला बनाना पड़ता है। सीएलएस के मुताबिक कानून हमेशा इन 2 नावों पर सवार रहता है। तो जाहिर है, जब इतने क्रांतिकारी विचार सामने आएंगे तो उनका असर भी होगा और उनकी आलोचना भी होगी। तो चलिए अब अपने आखिरी पड़ाव में इसी को समझते हैं। सीएलएस का असर वाकई बहुत गहरा रहा है। ये सिर्फ एक अकेली विचारधारा बनकर नहीं रह गई, बल्कि इससे कई और जरूरी सोच की धाराएं निकली, जैसे कि क्रिटिकल रेस थ्योरी, जो नस्ल और कानून के पेचीदा रिश्ते को खोलती है, और फेमिनिस्ट लीगल थ्योरी, जो जेंडर और कानून के संबंधों की पड़ताल करती है। लेकिन हाँ, सीएलएस की आलोचना भी जमकर हुई है। जब सीएलएस ये कहता है कि कानून राजनीति है,
तो इसके आलोचक कहते हैं कि ये तो रूल ऑफ लॉ यानी कानून के राज की पूरी धारणा पर ही हमला है। उनका सवाल है कि अगर कानून और राजनीति में कोई फर्क ही नहीं है तो फिर एक आज़ाद न्यायपालिका का क्या मतलब रह गया। इसी तरह जब सीएलएस कहता है कि कानून अनिश्चित है, तो आलोचक कहते हैं कि भाई हर मामला पेचीदा नहीं होता। कई आसान मामले भी तो होते हैं जहां कानून एकदम साफ होता है। उनका मानना है कि इस तरह की बातें करके सीएलएस कानूनी प्रक्रिया पर लोगों के भरोसे को कमजोर करता है। तो आखिर में सीएलएस हमें एक बहुत ही बुनियादी और बड़े सवाल के साथ अकेला छोड़ देता है। अगर ये सच है कि कानून इंसानों ने ही बनाया है अपने फायदों और अपनी सोच के साथ, तो क्या एक पूरी तरह से निष्पक्ष और तटस्थ कानूनी व्यवस्था बनाना कभी मुमकिन भी है? शायद इस सवाल पर सोचना ही क्रिटिकल लीगल स्टडीज की सबसे बड़ी देन है।